हमारी मांगे चाहिए, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। लड़ने का जज्बा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। प्लस टू शिक्षक में बहाली को लेकर चतरा से पदयात्रा करके सभी अभ्यर्थी जो है यहाँ पर राजभवन पहुँचे हैं। 12 जुलाई को बता दें कि यह पदयात्रा करके कल देर शाम राजधानी रांची पहुँचे, जिन्हें करमटोली चौक पर भी पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया। इस वक्त ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सभी छात्र अभ्यर्थी हैं और सभी MA, PhD, BEd, M.Ed क्वालिफाइड है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, कंप्यूटर साइंस सभी में बहाली के लिए जो है यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा, उर्दू, दर्शन शास्त्र में बहाली को लेकर जो है यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। पहले भी हमने इसकी खबर को प्राथमिकता से दिखाई और आज जब पदयात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं, शिक्षा मंत्री से जवाब मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर इन विषयों में जब बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, JPSC, BPSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट से, तो आखिर बिना इन सभी सब्जेक्टों में बिना बहाली के शिक्षकों को में अगर बहाली नहीं होती तो कैसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सीधे जुड़ते हैं इन सभी से और बातचीत करते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं और कौन कौन से ये छात्र कितने क्वालिफाइड हैं। जी, सबसे पहले धन्यवाद सर आपको और लगातार न्यूज़ को, क्योंकि आपने जो है सर जब से हम लोग 22 जून से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, आप लगातार हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे जितने संगठन की ओर से मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं अपील करता हूँ कि जितने हमारे साथी हैं हमारा सहयोग करें और जो खबर है सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हम लोग जो है कि पैदल मार्च करते हुए चतरा कॉलेज चतरा से और हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए चतरा कॉलेज चतरा हम लोग यहाँ पहुँचे। लगभग 175 किलोमीटर की दूरी जो हम लोग तय करके आए। अभी आप पैर का हाल देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा पैर का हाल हो चुका है, लेकिन स्पष्ट रूप से है सर कि मैं बता दूं हमारा जज्बा अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। हम लोग लगातार यहाँ बने हुए हैं, डटे हुए हैं, संघर्ष लगातार जारी है। पैदल मार्च यहाँ पहुँचने के बाद जो है कि हम लोग यहाँ बने हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना हमारा प्रारंभ चल रहा है। मैं आपको मुख्य रूप से बता दूं कि हम लोग जो है सर कि जो शिक्षा मंत्री से जो वार्ता हुआ था, शिक्षा मंत्री जी का कहना था, जब हम लोग मिले थे जाकर शिक्षा मंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि नहीं आप लोग जो है पॉलिटिकल साइंस और जो अजय कुमार चौधरी बनाम जो हमारा PIL हुआ था, जो खंडपीठ शिक्षा मंत्री को या जो आदेश दिया गया था या उनको निर्देश दिया गया था, उसमें शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि नहीं आप लोग तो केस किए नहीं हैं, हम लोग स्पष्ट रूप से PIL नंबर दे रहे हैं, हम लोग केस खंडपीठ का आदेश दे रहे हैं। इसमें शिक्षा मंत्री जी का कहना था कि नहीं खबर आई है कि आपके विभाग में छात्र नहीं है, प्लस टू में हमारे विभाग में छात्र नहीं है, तो हम लोग शिक्षा मंत्री जी को ध्यान आकर्षण हेतु जो है कि पैदल मार्च से हस्ताक्षर अभियान चलाए। और सर हजारीबाग में जो है कि लगभग प्लस टू के सैकड़ों छात्राएं जो है कि सड़क पर उतर करके स्पष्ट रूप से उन्होंने ये निर्देश दिया, ये संदेश दिया पूरे झारखंड को कि नहीं प्लस टू में शिक्षक की आवश्यकता है और शिक्षक देना चाहिए। सर हमारे साथ जितने साथी हैं BEd के साथी हैं, लगभग हम लोग 32-35 के जत्था में जो है कि रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ से रेगुलर चलने का प्रारंभ किए थे। जो साथी जी सर हमारे साथ लड़कियां भी चल करके साथ में आई और आपका जो है कि लगभग हर जगह पर उन लोग का बेहतर समर्थन रहा। जहां हम लोग सोने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, जहां रात में रुकने का व्यवस्था नहीं हो पा रहा था, वहां लड़कियों को जो है कि हम लोग अगला शहर भेज दे रहे थे। अगला बातचीत कुछ हुई है जी सर, हम लोग का सर शिक्षा मंत्री जी से बात हुई थी लेकिन वो पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन हम लोग आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे नम्र निवेदन करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हमारे विभाग राजनीतिक विज्ञान विभाग, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, कंप्यूटर साइंस, उर्दू और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा खोरठा आदि जो विषय हैं उनको आप आगामी प्लस टू बहाली में शामिल कर दे, जिससे छात्रों के जो 4 लाख छात्र अभी झारखंड में हैं उनका एक बेहतर शिक्षा उनको मिल सके, वो भी आगे चल कर के शिक्षक बन सके, एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके,
एक बेहतर। आप लोग कहाँ तक पढ़े हैं? जी सर, मेरा पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। हमारा पीएचडी 3-4 महीने में कंप्लीट होने वाला है। राजनीति विज्ञान विभाग से मेरा पीएचडी है। हमारा टॉपिक है सर। कितने छात्र ऐसे हैं जो एमए पीएचडी? जी सर, अभी मैं बता दूं कि अभी यहाँ आपके 5 से 7 8 छात्र जो हैं जो पीएचडी किए हुए हैं, पीएचडी इनका कंप्लीट होने वाला है। यहाँ सर छात्र जो हैं कि एमएड किए हुए छात्र हैं, बीएड किए हुए छात्र हैं, पीजी किए हुए छात्र हैं। लगभग जितने छात्र हम लोग सड़क पर बैठे दिख रहे हैं सभी वेल एजुकेटेड छात्र हैं सर। और जितने सड़क पर हम लोग चलने के लिए मजबूर हुए। जी सर, हम लोग पॉलिटिकल साइंस, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा, खोरठा, उर्दू और सर कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरियन जैसे कोर्स से सर हम लोग यहाँ उपस्थित थे। जी सर, मेरा नाम उदय मेहता हुआ, हजारीबाग। जी सर, अध्यक्ष आपका झारखंड प्रदेश शिक्षा प्रतिभागी संघ। और मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मेरा घर प्रॉपर लातेहार का है पर मैं रहती यहाँ हूँ। और यहाँ पे हम लोग 22 जून से बैठे हैं कंटिन्यू। जो भाई लोग हैं वो लोग पद यात्रा करते हुए यहाँ तक आ गए। सरकार से सिर्फ इतना कहना है कि आप जब विषय निकाले हैं पढ़ने के लिए विद्यार्थी लोग को, तो उन लोग को आप इसमें भविष्य भी सिक्योर कीजिए। सिर्फ पढ़ के डिग्री नहीं लेना है कि डिग्री लिए और ऐसे रख सरिया के रख दिए, उसका आरती दिखा रहे, ऐसा तो कुछ करना नहीं है भाई। पैसा कमाना है सभी को। लोग पढ़ता भी इसीलिए है कि अगर हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उससे मेरा आय का स्रोत बने और जीवन आगे सुखमय हो। और सरकार क्या कर रही है, मतलब हम लोग के विषय से इतना क्यों, मतलब हम लोग का सब्जेक्ट इतना नीचे गिरा हुआ है कि इतना हेय दृष्टि से देख रहे हैं कि 11 विषय को निकाल लिए हैं और 6 विषय को छोड़ दिए हैं। और उनकी नज़र में ये जो विषय है राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, महाशास्त्र, दर्शन शास्त्र जो भी है, अगर उनके नज़र में ख़राब है तो उसको हटा दें। अन्यथा जो हम लोग उम्मीद लगा के रखे अपने शिक्षा से कि हम लोग इतना पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग का पद सृजन करें और उसमें हम लोग का बहाली लें। मेरा और कुछ नहीं कहना है। नहीं तो फिर आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस हिसाब से तो आप वोट दो कहते हैं, तो हम भी तो आपके सामने हाथ जोड़ करके अपने लिए भीख मांग रहे हैं। भीख क्यों मांग रहे हैं भाई? हक मांग रहे हैं कि आप हम लोग का पद सृजित कीजिए और हम लोग को बहाल कीजिए। नहीं तो आप जितना भी स्कूल में कॉलेज में लगा के रखे हैं वहाँ से हटा दीजिए विषय को। ये किसी काम का नहीं है। आपके नज़र में अनुपयोगी है तो भाई हम लोग की नज़र में उपयोगी था, तभी तो लेकर के पढ़े। किसके माँ बाप के पास फालतू पैसा है कि वो अपना बाल बच्चा पढ़ाने के लिए लाखों लाख रुपया का लगाएगा, उसका रिजल्ट में शून्य आएगा? ये कहाँ का न्याय है? मेरा सरकार से बस इतना ही कहना है कि आप हम लोग का मांग को सुने समझें। हम लोग बेवजह का डिमांड नहीं कर रहे हैं, बेवजह यहाँ बैठ के अपना तबीयत ख़राब नहीं कर रहे हैं कि हम लोग का फालतू है। हम लोग का अपने माँ को संतान में कि यहाँ बैठे हैं भाई, धरना दिए, एक दिन जीरो हो गया सब कुछ, अब बस प्राण त्याग दिए और हम लोग अस्थि में विलीन हो गए। ऐसा तो कुछ करना नहीं है। सरकार से बस यही है कि आप हम लोग को सुने समझें और हम लोग का पद सृजित करें और हम लोग को बहाल करें, और कुछ नहीं कहना है। जैसे आपका तबीयत ख़राब होता है तो यहाँ से लेकर चेन्नई तक दर्शन देते हैं सर, तो हम लोग को भी यहाँ से कम सरकारी अस्पताल तक जाने का भी औकात छोड़ दीजिए, ताकि हम लोग अपना जो इलाज है, जो बाल बच्चा है, भविष्य में जो शादी किया, जो नहीं किया उसको तो बात ही अलग है कि भाई वो लोग स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जो शादी करके भी स्ट्रगल कर रहा है उसके लिए अब क्या करेंगे? वो उनको तो बताना पड़ेगा ना। हम महिला होकर के हम रोज़ दिन यहाँ अपना बाल बच्चा को घर में छोड़ कर यहाँ आके धरना दे रहे हैं, तो उनको सुनवाई और दिखाई तो दोनों देना चाहिए। कितने लड़कियों की तबीयत खराब है, है ना? यहाँ पे ये भाई लोग हैं, हम हैं, मेरा कुछ ज़्यादा ही हो गया था, हम संभालने नहीं सके, इसलिए हाँ। सरकार से हमारी यही मांग है कि सरकार वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारे स्कूल में जब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इन सारे विषयों की जब शिक्षा दी जा रही है और वर्तमान समय में इन सारे सब्जेक्ट्स में जब बच्चे हैं, तो इसकी ज़रूरत बनती है कि शिक्षकों का रिक्वायरमेंट किया जाए। और हम लगातार यही प्रयास करेंगे और हम अपने लिए अपना पूरी तरह से योगदान देंगे। मैं बीएड का स्टूडेंट, मैं बीएड कंप्लीट किया हूं और एमए कंप्लीट किया हूं और सीटेट क्वालिफाइड हूं पॉलिटिकल साइंस से। आर्थिक स्थिति कैसी है परिवार की? आर्थिक स्थिति दयनीय स्थिति है। आर्थिक स्थिति, मेरे पिताजी बचपन में ही उनका निधन हो गया था, तो नियुक्ति वर्ष बोले हैं, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन जो जैसा डिजर्व करता है वैसा नहीं ना कर रहे हैं।
आप किसी को भी कोई भी लेवल का नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो हम लोग जिस लायक हैं, जो डिजर्व करते हैं, उसके अनुसार नियुक्ति पत्र दिया जाए ना। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी बातों को सरकार माने और जल्द से जल्द शिक्षक बहाली में हम सारे जितने सब्जेक्ट्स के विद्यार्थी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं उनको भागीदारी लेने का मौका दिया जाए। हम लोग 22 जून से लगातार आंदोलन में प्रयासरत हैं और लगातार अधिक से अधिक लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं एक बिल्कुल साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। पिताजी पारा शिक्षक हैं और मैं बता दूं कि ये जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो शिक्षक प्रतिभागी संघ, और इसमें जो 6 विषय जो शामिल किया गया है। तो सर मैं बता दूं कि दर्शन शास्त्र जो है, जिसमें 2 मूल पेपर जो बातें की जाती है 2 विषय की, एक हमारा लॉजिक और एक इथिक्स नीति शास्त्र। तो सर नीति शास्त्र और लॉजिक दोनों ही जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर। अगर बिना ये नैतिकता की बात करें तो नैतिकता होने के बिना, नैतिक हुए बिना हम कभी भी शिक्षित नहीं हो सकते। हम बच्चों को अच्छे कार्य सिखाते हैं, मॉरलिटी सिखाते हैं, नैतिक शिक्षा सिखाते हैं। लॉजिक की जब हम बात करते हैं सर, कंपटीशन लेवल, कोई भी कंपटीशन लेवल उठाते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं लॉजिक दे ही जाती है, लॉजिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सर। तो अगर इस विषय को अगर शामिल नहीं किया जाए तो आने वाले दिन में बच्चे नैतिक कहाँ से होंगे। या फिर कंपटीशन लेवल की जो तैयारी की हम बात करते हैं, वेन डायग्राम हो या फिर बहुत सारे रीजनिंग जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं, दर्शन शास्त्र से ही। ये लॉजिक जो है पेपर वो दर्शन शास्त्र का ही है। तो सर ये बहुत ही मूल विषय है। हमारा जो राजनीतिक शास्त्र है, जो हम जो कर्तव्य या अधिकार की बात करते हैं सर, जो जितने नियम अधिनियम की बात करते हैं, सारा कुछ राजनीतिक शास्त्र से बिलोंग करता है सर। तो इन सभी विषयों को अगर, ये महत्वपूर्ण विषय को अगर हम हटा दें तो फिर कैसे फिर बच्चे लोग कहाँ से शिक्षित होंगे, कैसे जानेंगे अपने मूल अधिकार को, कैसे जानेंगे अपने कर्तव्य को। सर मैं हजारीबाग से हूँ, दारू से रहने वाला। सरकार से और शिक्षा मंत्री से यही मांग है कि वर्तमान समय में लगभग 4 लाख जो विद्यार्थी +2 में अध्ययनरत है, पॉलिटिकल साइंस, समाजशास्त्र, फिलोसफी और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा हो गया, मनोविज्ञान हो गया और उर्दू जैसे महत्वपूर्ण विषय में 4 से 5 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। और उसकी शिक्षकों की संख्या जो 0 है, वो शिक्षकों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का मतलब उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। शिक्षक रहेंगे तब ही बच्चे का भविष्य बन पाएगा। शिक्षा मंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि हम लोगों हैं जो भी अभ्यर्थी जो पॉलिटिकल साइंस से पढ़े हैं या समाजशास्त्र में B.Ed किए हुए हैं, वो आगे चल के कहाँ करियर बनाएंगे। अगर आप इस सब्जेक्ट में आप नहीं नियुक्ति देते हैं तो उनका तो पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गया है। किसी तरह वो पढ़े हैं, चाहे जैसे भी पढ़े हैं, मजदूरी करके, ज़मीन बेच के हायर डिग्री लिए हैं, हायर एजुकेशन का डिग्री लिए हैं, तो उसका कोई मूल्य ही नहीं बचेगा। तो हम लोग उस सर्टिफिकेट का क्या करेंगे, आप ही बताइए। वो सिर्फ क्या हम लोग लिए हैं कि उसको फाइल में बंद करके, बक्सा में बंद करके रख दें, उसका यूज नहीं करें, हम लोग का भविष्य नहीं बनेगा। MA करके ही B.Ed किए हैं और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है। और अभी जो +2 में जो विज्ञापन आने वाला था उसमें हम लोग का भाषा जनजातीय क्षेत्रीय भाषा एवं समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, उर्दू, कंप्यूटर को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना बैठे हुए हैं। क्या मांग की जाए? और बांट रहे हैं सबको नियुक्ति मतलब हम लोग को जब तक अभी नहीं दिया जाएगा तो यहाँ तक हम लोग अनिश्चितकाल धरना तो बैठेंगे ही। और हम लोग को यही मांग है कि हम लोग को सब्जेक्ट को शामिल किया जाए और आने वाले दिनों में भविष्य के लिए सबका उज्जवल हो। अभी तक तो ऐसा हुआ है कि जितना वो लोग चाहते हैं कि यहाँ का मूल निवासियों को नौकरी देते हैं, लेकिन वैसा तो नहीं लगता है कि यहाँ का मूल निवासियों को नौकरी मिल रहा है। यहाँ अभी 90% लोग बेरोजगार हैं अभी तक।